कई बार पशु मेला में भी हमको कवि सम्मेलन में जाना पड़ता है। ये हेमंत जी हैं, एक बार पुष्कर के पशु मेला में लेके चले गए, गधों का मेला लगता है वहाँ, तो उनकी यहाँ जान पहचान थी, वहाँ गधों से नहीं थी मतलब आप तो समझदार बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ इनका मतलब था, तो 4-5 लोग सर आगे इसे बैठे थे सोफा पर, हमको लगा विशिष्ट लोग हैं, बहुत विद्वान हैं। तो मैंने कहा कि सर हमारी कविता पर मैं आपकी तारीफ चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमने अपना बेच लिया है, तुम अपने हिसाब से बेचो। तो हम लोग हजारों किलोमीटर की यात्राएं करते कवि सम्मेलन में। मैं पिछले 4-5 सालों से यहीं आता रहता हूँ। आप सब जानते हैं, कहीं प्रशंसा, कहीं से ताली, कहीं भरा मन, कहीं से खाली। रोज महीने में 10-15 प्रोग्राम करते, 15-20 कवि सम्मेलनों में आते जाते रहते हैं, सब तरह के लोग मिलते हैं। लेकिन हमारी रोज की यही जिंदगी है, रात में गाते हैं, सुबह अखबारों में सुर्खियां बनती हैं, लेकिन कहीं लोग प्यार करते हैं तो वो मन भर जाता है। पैसे तो सब जगह मिलते हैं, वो सब खर्च हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। कहीं प्रशंसा, कहीं से ताली, कहीं भरा मन, कहीं से खाली। जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। क्या मीठा जिंदगी का सफर ऐसे चलता है कि पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। जिंदगी में पैसों की कीमत जहाँ ज्यादा होती है, मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा डॉक्टर साहब की भूमिका में लाता हूँ जो वो सुनाएंगे कि पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही। कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही। जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। आपकी तालियां मिलती हैं, प्यार मिलता है, उसी के सहारे हम कविताएं जोड़ते हैं। वाह बेटा वाह। कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचाली। बहुत अच्छे। कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचाली। पन घट घूमे लेकिन अब तक अपनी प्यास बचा ली। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई। कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। और इस कवि सम्मेलन और कवि के जीवन की दर्द की एक पंक्ति मैं आपको देता हूँ, आप सबका आशीर्वाद मिले। स्वागत है बेटा, बहुत अच्छा पढ़ा। कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं, आंसू के बाजार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार। बहुत अच्छा बेटा वाह। ये गीत मेरी प्रेमिका का 15 साल बाद फोन आया था। उसने पूछा क्या करते हो, तो मैंने कहा कि मैं ये करता हूँ। फिर मैंने उससे पूछा, तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। वाह वाह, क्या बात है वाह। कोई आपका बिछड़ा दोस्त प्रेमी कभी मिले
तो जिंदगी के इन क्षणों को महसूस करना। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया, कौन पराया अपना हो गया अपना कौन पराया, कौन फूल डाली से टूटा कौन खिला मधुबन में, कौन फूल डाली से टूटा कौन खिला मधुबन में, किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में, किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात भर बहुत तुमको अच्छे। गाया सुबह छपे। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बेटा जो तेरा मन करे छोटा सा पढ़ दे, इतना संकोच थोड़ा में सा क्या? माइक से कर दो। कहाँ भैया, इसका थोड़ा इको लगा दो, बड़ा गला सा कुछ। प्रभु राम के विषय में एक रचना है, आदरणीय कुमार विश्वास जी का विशेष स्नेह मिलता है। भगवान राम जब लंका जीत करके आए तो उन्होंने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा, अब सब जानते हैं। लवकुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया। महर्षि वाल्मीकि और माता सीता जी वहाँ उपस्थित हैं। अयोध्या की सारी सेना वहाँ गई, धराशायी हो गई। अंत में प्रभु श्री राम रथ पर चढ़कर गए तो देखा दो छोटे छोटे बच्चे हैं और कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा, अगर तुम्हें ये घोड़ा चाहिए तो मुझे तुमसे युद्ध करना पड़ेगा। प्रभु श्री राम उस दिन कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए मैंने जीवन में क्या क्या त्याग किया है। कोई भी व्यक्ति जो समाज में बहुत आगे बढ़ जाता है उसको अपने पीछे जो कुछ छोड़ना पड़ता है, बस इसी भाव को इस गीत में दर्शाने का प्रयास है। आपकी एक बार तालियां मिल जाए, मैं सुना करके स्थान लेता हूँ। प्रभु श्री राम सीता जी से कहते हैं कि सीते, युग युग का संकल्प अटल था, युग युग का संकल्प अटल था, मुझ में मेरा राम प्रबल था, पग पग पर जिसकी मर्यादा, देकर थोड़ा ले गई ज्यादा, भोर नयन भर लाई आंसू, पीड़ा लाई शाम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा। प्रभु श्री राम को तमाम विष्णु के रूप में श्राप मिले थे। नारद ऋषि ने श्राप दिया था, बस उसी बात को व्याख्यात किया है, सुनिएगा। अभिशापित है राम, अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी, फिर भी उस पर प्रश्न उठा है, जो गंगा जैसी निर्मल थी, जो गंगा जैसी निर्मल थी, मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके लिए खंगाला। और एक पंक्ति में पुरुष जीवन की व्यवस्था का चित्र आ गया हो तो मुझे आशीर्वाद देना, सुनिएगा कि मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके लिए खंगाला, लंका जीतने वाला हारा, जीवन का संग्राम सिया तेरा अभिशापित है, सिया तेरा अभिशापित है राम। बोल रहा पौरुष की भाषा, मेरा राजकुंवर नन्हा सा। छोटे छोटे बच्चे हैं। बोल रहा पौरुष की भाषा, मेरा राजकुंवर नन्हा सा, जो प्राणों से भी प्यारा है, आज वही प्राणों का प्यासा, आज मेरे प्राणों का प्यासा। मेरा साहस तोल रहा है, मानो मुझसे बोल रहा है, जननी की हर एक पीड़ा का पाओगे परिणाम,
सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा। प्रभु श्री राम ने गुप्तार घाट में जल समाधि ली। कारण क्या रहा होगा नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कहने की कोशिश की है। अंतिम पंक्तियां पढ़ता, मुझे आशीर्वाद देना। अभिशापित है राम तात मुझे करके वनवासी, आप हुए गोलोक निवासी। तात मुझे करके वनवासी, आप हुए गोलोक निवासी। मेरे राज कुंवर कुटिया में मैं हूँ राजभवन का वासी, मैं हूँ राजभवन का वासी। कहती रघुकुल रीति भागे, अब तक प्राण नहीं क्यों त्यागे। धरती शाल ठुकरा देगी, जल में है विश्राम, सिया तेरा अभिशापित। एक बार जोरदार तालियां गजेंद्र के लिए।